Hi everyone, मेरा नाम है सीप पाहुजा and I'm a biology educator in NEET UG category for past 10 years and there is a big update. अगर ऐसा हुआ तो NEET 2025 2026 पूरे एग्जाम क्रैक करने का उसकी तैयारी का तरीका बिल्कुल बदलने वाला होगा because now government is likely to convert all the offline papers into online paper just like JEE. इसमें तीन बड़े अपडेट बेटा जी मैं आपको आज बताने वाली हूँ. गवर्नमेंट तीन बड़ी चीजें करने वाली है. देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो जाए, तो आपको भी अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से मोल्ड करनी पड़ेगी. एंड उसके बाद आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ राइट मूव, इज इट गोइंग टू बी अ रॉन्ग मूव. अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, ये जस्ट लाइकली एक ऐसा ऑप्शन बनने वाला है कि शायद ऐसा हो जाए. और इसके होने से जो इरेगुलरिटीज आ रही थी सामने वो चीजें भी काफी हद तक खत्म भी हो सकती हैं. तो क्या कहती है मेरे बच्चों ये न्यूज? तो देयर इज अ ट्वीट बाय मनाश प्रतिम गोहेन, जो कि बेटा टाइम्स ऑफ इंडिया में सारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एग्जाम रिलेटेड चीजों को कवर करते हैं. इन्होंने ही ट्वीट डाला है 4 घंटे पहले दैट गवर्नमेंट इज लाइकली टू गो फॉर जेई स्टाइल ऑनलाइन टेस्ट फॉर्मेट फॉर एग्जाम्स. क्या कहता है ये? देखिए तीन बड़ी बातें हो रही हैं. पहले कि जेई जिस तरीके से होता है उसी तरीके से ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट कराने की बात है. अब जेई कैसे होता है आप जानते हैं. जेई बेटा जी मेंस एडवांस्ड दो फॉर्म में होता है, प्लस सारा पेपर क्या होता है, ऑनलाइन होता है. मल्टीपल अटेम्प्ट्स आपको देने का मौका मिलता है. ठीक है, तो एक्सप्लोरिंग कोलैबोरेशन विद ग्लोबल बॉडीज टू एनहांस द एग्जाम सिस्टम एंड मोर एफिशिएंट सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑफलाइन पेन पेपर मोड नहीं होगा. इससे होगा क्या कि एग्जाम जो है वो हमारे लेस स्ट्रेसफुल रहेंगे क्योंकि आपको मल्टीपल मौके मिलेंगे. एंड बेटा जी और फ्लेक्सिबल रहेगा अगर मैं स्टूडेंट्स के हिसाब से बोलूं. अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कह रहे हैं ज्यादा सिक्योर होते हैं एज कंपेयर टू पेन पेपर. मतलब लीकेज के हिसाब से अगर देखें, जैसे एग्जाम पेपर इस बार लीक हुआ तो पेन पेपर में ज्यादा आसान है लीक होना, पेपर पहुंचना, रादर देन कंप्यूटर बेस्ड. वो कह रहे हैं वी आर गोइंग टू गो फॉर मिक्स ऑफ सीबीटी. सीबीटी माने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड बोर्ड एग्जाम्स. जैसे जेई में होता है ना कि बोर्ड के एग्जाम्स में 75% चाहिए, वैसे ही बेटा जी बाकी के एग्जाम्स को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सीबीटी रहे एक तो एग्जाम, और साथ में बोर्ड्स के भी नंबर ठीक से काउंट हो. फॉर नीट यूजी टू मेंटेन द एग्जाम इंटेग्रिटी एंड रिड्यूस कोचिंग क्लास इन्फ्लुएंस. क्योंकि कोचिंग में बच्चे बहुत सारे इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जा रहे हैं कि उनसे बोर्ड्स की प्रिपरेशन नहीं हो पा रही. शायद आपसे भी ऐसा डिफिकल्टी आई होगी जब आपने 12th की होगी या अभी 12th में है, तो मैनेज बहुत मुश्किल हो पा रहा है. तो वो कह रहे हैं 12th के मार्क्स भी किसी हद तक काउंट होंगे एंड साथ में आपका जो एग्जाम है वो सीबीटी कर दिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड कर दिया जाएगा. इससे क्या होगा, एक बैलेंस्ड इवैल्यूएशन रहेगा, बैलेंस्ड अप्रोच रहेगी. और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने भी बोला कि इंडिया को एक फ्लेक्सिबल लेस स्ट्रेसफुल एग्जाम सिस्टम की जरूरत है. ठीक है, लेस फ्लेक्सिबल होना चाहिए क्योंकि इसमें आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स मिलते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है. तो ज्यादा स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए मल्टी सेशन, जैसे आप जेई में देखते हो मल्टी सेशन कोविड के टाइम पे बेटा जी 4 बार ही हो गया था, तो मल्टी सेशन जैसे अब भी जेई मेंस 2 बार ही होता है, देन एडवांस्ड होता है. मल्टीपल टाइम्स ईयर, एक से ज्यादा बारी हो कि बच्चे का एक अगर किसी वजह से नहीं हो पा रहा है हेल्थ इश्यूज की वजह से. मैंने आज इस बारी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, हर साल ही होते हैं, जो हेल्थ की वजह से पेपर नहीं दे पा रहे हैं, कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम आगे नहीं पेपर दे पाए या उस टाइम उस एफिशिएंसी से नहीं दे पाए. तो मल्टीपल टाइम्स कंडक्ट कराया जाएगा जिससे बच्चे के ऊपर से स्ट्रेस कम होगा. एंड अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर्मेट फॉर द फ्यूचर एग्जाम सिमिलर टू जेई मेंस, राइट. और ये भी कह रहे हैं कि एनटीए कैन कंसिडर लर्निंग फ्रॉम एंड कोलैबोरेटिंग विद ग्लोबल बॉडीज जैसे कि ईएसटी, जो ऑल ओवर इंडिया बेटा जी ऑल ओवर वर्ल्ड बॉडी है, एजुकेशन टेस्टिंग सर्विसेज विच एडमिनिस्टर द सैट पेपर इन यूएस. बेटा जी जो बाहर जो एडमिशन होते हैं सैट के द्वारा होते हैं, सैट मल्टीपल टाइम्स होता है एंड कंप्यूटर बेस्ड होता है. तो कह रहे हैं एनटीए उनके साथ कोलैबोरेट कर सकती है फ्यूचर में टू लर्न एंड टू फॉलो द सेम पैटर्न फॉर नीट यूजी एग्जामिनेशन. ये जो 7 मेंबर की कमेटी बनी है उसने बेटा जी ब्रीफली इस पर डिस्कस किया है कि मोड ऑफ एग्जाम फ्यूचर बेस्ड के लिए क्या होना चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड रखें या फिर पेन पेपर मोड रखें. एंड इसी पर बेटा जी हमारे धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने बोला इंडिया नीड्स अ फ्लेक्सिबल एंड अ लेस स्ट्रेसफुल एग्जाम सिस्टम जस्ट लाइक दैट ऑफ एसएटीज. तो हिंट तो बहुत बड़ा है. अब एसएटीज मेरे कैसे होते हैं, एक तो मल्टीपल टाइम्स होते हैं, ठीक है, और बेटा जी कैसे होते हैं, ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होते हैं. ठीक है, उस तरीके से हम भी अपने एग्जाम्स को स्ट्रेस फ्री बनाना चाहते हैं क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर एक से ज्यादा बारी आपको देने का चांस मिल जाए तो स्ट्रेस और कम हो जाएगा. अगर ये चीजें ऑनलाइन हो जाए तो जो भी इरेगुलरिटीज आती है वो काफी हद तक मेरे बच्चों लिमिट हो जाएंगी. ऐसा बताया गया है कि जब 2017 में एनटीए बना था, उन्होंने 2018 में
ये जो ग्लोबल कमेटी थी जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराती है उससे बातचीत भी की थी, बट वो बातचीत पूरी नहीं हो पाई थी। अब वो दोबारा देयर इज हाई चांस कि जो एनटीए है या एग्जाम बॉडी है वो ईटीएस से डिस्कस करे कि वो जिस तरीके से एसएटीज कंडक्ट कराती हैं फॉरेन में जो कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, वैसे ही हम भी अपने नीट यूजी एग्जाम को कंडक्ट करा पाए। सो हाई प्रोफाइल एग्जाम्स, हाई प्रोफाइल हमारा एग्जाम है ही, तो इसको लेस स्ट्रेसफुल बनाने के लिए, ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए देयर आर हाई चांसेस कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो। और बेटा जी जेई में ये चीज सक्सेसफुल है भी किसी हद तक। सीयूईटी के सेकेंड राउंड में आप जानते हैं थोड़ा सा हमें सेंटर के नंबर जो था वो लिमिट था, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आया था, बट फिर भी सीयूईटी बहुत लोग देते हैं, लाखों लोग देते हैं, उसमें भी हम कहीं ना कहीं सक्सेसफुल थे। तो अगर सीयूईटी में सक्सेसफुल है, जेई में सक्सेसफुल है, देयर आर हाई चांसेस कि बेटा सारे एग्जाम्स जो हैं वो फ्यूचर में कंप्यूटर बेस्ड हो जाए एंड वो मल्टीपल टाइम्स हो, जैसे कि जेई मेंस होता है। हो सकता है नीट में भी मेंस और एडवांस्ड हो कि पहले मेंस क्लियर होगा तो जीएमसी मिलेगा, एडवांस क्लियर होगा तो एम्स में जाओगे, कुछ भी हो सकता है, बड़े बड़े रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं, क्योंकि इस साल इतनी सारी रेगुलरिटीज जब सामने आई तो कुछ बड़ा चेंज तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। सो माय रिकमेंडेशन टू ऑल 2025 2026 एस्पिरेंट जो आज पढ़ रहे हैं वो बेटा जी साथ में ओएमआर तो चलो बाद में तुम प्रैक्टिस करते ही हो, लेकिन साथ में आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का भी प्रैक्टिस होना चाहिए, और इसमें आपका ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज्यादा मदद कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ हम जितने भी एग्जाम फिनिक्स में लेते हैं, निम्बस में लेते हैं, जो बैचेस है हमारे सारे कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, एंड बच्चों को आदत है कि किस तरीके से कंप्यूटर बेस्ड फेमिलियर होना पड़ता है ना बेटा। अचानक से आप कंप्यूटर पे इतना अडेप्ट नहीं कर पाते हो, इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, राइट। अब आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ कि आपको क्या लगता है, इज इट गोइंग टू हेल्प यू? क्या आप चाहते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड हो एग्जाम, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं हमें ऑफलाइन में ही ज्यादा कंफर्ट है? मेरे हिसाब से बेटा कंप्यूटर बेस्ड और मल्टीपल टाइम्स होने से बच्चों को बहुत मदद होने वाली है, मल्टीपल शिफ्ट में होने से मदद होने वाली है, क्योंकि अगर एक किसी वजह से नहीं हुआ दे शुड हैव अ चांस ऑफ रिडम्पशन। अब यहां पर क्या हो रहा था, हमारे पास एक साल बच्चे को वेट करना पड़ता था। इसीलिए बेटा जी अनअकैडमी इस समय आपके लिए लेकर आया है, मैं लेकर आई हूं अपना नया बैच। नए बैच का नाम है मेरे बच्चों फिनिक्स 3.0। ये एक फ्रेश बैच होने वाला है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एक आखिरी बारी इसलिए बोल रही हूँ, बाद में भी आएगा फिनिक्स 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, बट वो सारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड होंगे। ये पूरा बैच आपका लाइव चलने वाला है। इसमें आपके सारी लाइव टेस्ट, लाइव क्लास, सारी लाइव क्लास रहेंगी, सारे सीबीटी बेस्ड लाइव टेस्ट रहेंगे, सारे डाउट क्लियरिंग सेशन मेरे बच्चों सारे लाइव रहेंगे, एंड आप बेस्ट टीम को अपने हिसाब से चूज करके उनसे पढ़ सकते हैं। मतलब पूरी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपके लिए आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 5499 में। यस, कोड क्या लगाना है आपको, सीप लाइफ। पहले जो चीज आपको 35,000 में मिलती थी, सारे टीचर्स का एक्सेस, ओल्ड टीचर्स, एक्स टीचर्स, न्यू टीचर्स, बायो के मल्टीपल टीचर्स, केमिस्ट्री के मल्टीपल टीचर्स, फिजिक्स के मल्टीपल टीचर्स, ऑल लैंग्वेजेस, इंग्लिश में पढ़ना इंग्लिश में पढ़ो, कंप्लीट हिंदी पढ़ना हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ना इंग्लिश में पढ़ो, सब कुछ सिर्फ 5499 में। ये एक सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन नहीं है, एक बैच का सब्सक्रिप्शन नहीं है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है। आपको पूरा पोर्टल दिखता है, 12th क्लास का बच्चा 11th की क्लास भी देख सकता है, 11th वाला ड्रॉपर भी देख सकता है। आप फ्यूचर में सारे क्रैश कोर्स भी इसी प्राइस में देख पाएंगे, आपको दोबारा किसी भी चीज के लिए पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटा नया बैच आ रहा है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। एंड अगर बेटा जी रीनीट हुआ या रीपब्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट हुआ तो आपका 100% रिफंड हो जाएगा, अगर आपको इसी साल ही गवर्नमेंट सीट मिल जाती है किसी तरीके से। आई रियली विश आपको इसी साल ही गवर्नमेंट सीट मिल जाए। बट बेटा जी जो अगले साल वाले बच्चे हैं उनको अब सोचना चाहिए कि उनको तैयारी किस तरीके से करनी है और टाइमली करनी है। टाइम इज सिलेक्शन ओवर हियर। तो जितनी जल्दी आप डिसीजन लेंगे उतना अच्छा है। बाकी मुझे कमेंट्स में जरूर बता के जाइए कि आपका इस पे क्या ख्याल है, ऑनलाइन पेपर होना चाहिए, मल्टीपल शिफ्ट्स में होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। कमेंट्स में जरूर पढ़ती हूँ, तो कमेंट्स में आ जाओ फटाफट से। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।